आओ चले शिव की ओर जब हम कहते हैं, एक समय था जब साहब ने प्रारंभ किया था और कहा था कि शिव आज भी गुरु हैं। लोगों ने कहा कि कौन सी नई बात कह रहे हैं आप, शिव आज भी गुरु हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं कि आज भी? वो तो है ही। साहब ने कहा कि वो तो है, लेकिन हम आप भूल गए हैं। उसी पे उन्होंने एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक मित्र के घर गया और उसके पिताजी, मेरे जो पदाधिकारी मित्र थे, उनके पिताजी बिस्तर पे पड़े हुए थे, एकदम वृद्ध थे और बिस्तर पे थे। उनका पोता वहां से गुजरा। उन्होंने कहा कि बेटा पानी दे दो। पोता सुना अनसुना करके चला गया। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा जरा पानी पिला दो, वो भी चला गया। साहब ने कहा, उस पदाधिकारी मित्र को कहा कि अरे ये आज भी तुम्हारे पिता हैं। इस पे उनके मित्र बड़ा रुष्ट हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि मेरे पिता के बारे में ये बताएंगे हमको कि आज भी मेरे पिता हैं। लेकिन साहब ने कहा पिता है तो परवाह करो, पिता है तो सेवा करो, पिता है तो पानी दो, पिता है तो उसका नाम क्यों नहीं होता? और वही पिता अगर गुरु भी है, शिव गुरु भी है, तो उसी पिता को अपना गुरु बना के हम ज्ञान भी क्यों नहीं ले सकते हैं? इसी का आवाहन उन्होंने अपने जीवन में किया और आज ये धरती शिव की शिष्यता से आप्लावित हो रही है। पल प्रतिपल इसका विस्तार हो रहा है, इतने ज्यादा तेजी से हो रहा है जितना हम लोगों ने कभी न सोचा है न कभी देखा है। जब शुरू हुआ था तो गंगा की धार जहां से शुरू होती है पतली सी होती है, बहुत पतली धारा है वो, लेकिन जैसे जैसे वो जगत के तरफ बढ़ती है उसकी धारा चौड़ी होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। शिव शिष्यता की पावन जल धारा जब शुरू हुई, चंद लोग थे, आज वो पावन जल धारा विस्तार पा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन इस पावन जल धारा को प्रारंभ करते समय कुछ लोगों ने, जैसे आज हम बैठे हैं यहाँ दलसिंह सराय में, कभी किसी ने तो यहाँ शुरू किया होगा, कभी किसी ने तो कुछ लोगों को जुटाकर साहब को बुलाया होगा। तो हम सब अवनत हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने आज हम सबको ये सौभाग्य दिया कि मेरे आपके गुरु शिव होए। क्योंकि मेरे साहब खुद भी अवनत रहे और खुद भी उन्होंने कहा कि ये जो एहसान है सबका, जिसने भी शिव के गुरु कार्य के लिए मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, मैं अवनत हूँ, मैं नमन करता हूँ, मैं पद प्रक्षालन करता हूँ। उनकी लिखी हुई पंक्ति आज असंख्य लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, वो लिखते हैं मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का जो इस रास्ते के पथिक हैं या जो होंगे। पद प्रक्षालन का मतलब होता है, जैसा हमारे संस्कृति में, हमारे घरों में ऐसा चला आ रहा है, अब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था कि अगर कोई भी आया है यात्रा करके, अगर आया है घर में, तो हम दरवाजे पे ही उसका पैर धोते थे। आप लोग के यहाँ भी होता होगा ऐसा, दरवाजे पे ही लोटा में पानी लेके, थोड़ा सा गुड़ लेके उसके खाने के लिए देकर पानी पिलाते थे और पैर उसका धोया जाता था ताकि उसके पैरों में लगी हुई मिट्टी और पैरों की थकान कम हो जाए। शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब कहते हैं कि मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद पद प्रक्षालन करूंगा उन सभी का। इतनी बड़ी सत्ता क्या बोल रही है कि मैं पैर धोऊंगा उन सभी का जो शिव की शिष्यता के रास्ते के पथिक हैं, यानी उस रास्ते पे जो चल रहे हैं। पथिक मतलब यात्री, उस रास्ते पे चलने वाले यात्रियों के, उस रास्ते पे चलने वाले शिव के शिष्यों का
जो आज इस रास्ते के पथिक हैं, और आगे वो कहते हैं या जो होंगे, जो होंगे। ये शब्द जैसे ही उन्होंने लिखा है, ये साबित करता है कि ये वही व्यक्ति बोल सकता है, ये शिव की वही सत्ता बोल सकती है जो आज भी उतनी ही मजबूती से हर दिल में धड़क रही है।